आज मैं आप सभी को उन इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी को फॉलो करने हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं। क्या लग रहा है आप सभी को कोई नॉर्मल अपडेट्स की वीडियो होगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो लोग अपने पेड काउंसलिंग सेशंस में बताते हैं। बस कुछ देर तक आप सभी को ये वीडियो देखनी है, इसकी अहमियत आपको कुछ समय में पता चल जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी के लिए गाइस एक बड़ी खुशखबरी, इस हमारे बड़े इनिशिएटिव को आप सभी जरूर सपोर्ट करिए। इस एक चैनल पर मैं आप सभी को डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू इन 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट काउंसलिंग अपडेट्स इस एक चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पर आप सभी को इन सभी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स एक चैनल पर मिल सके। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ओपन कर लीजिए। नाउ हम आते हैं अब अपनी वीडियो पर। सबसे पहले तो भैया कॉलेज में एडमिशन तो आप चाहते हैं, लेकिन यह तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो आप कॉलेज में जाके। मैं जानता हूं आप सभी को बिल्कुल अंदरूनी तौर पे कि आपने अभी तक यही फाइंड आउट नहीं किया है कि आप कौन से कोर्सेज में आगे एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि गाइस, आप जिस भी कोर्स में आगे एडमिशन लेंगे वो आपका करियर डिफाइन करेगा। मतलब बिल्कुल एंड तक आप सभी की रिज्यूमे में वो करियर छप जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अभी से ही सोच विचार करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के जो पहला पोर्टल है और सेकंड पोर्टल है जिसमें आपको कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे, ये कुछ ही समय में ओपन होने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने कोर्सेज आप चूज करिए अपने करियर के हिसाब से। अभी तक आपने ये सोच लिया होगा कि भैया आगे चल के मैं यूपीएससी में जाना चाहता हूं, एसएससी का एग्जाम दूंगा या फिर सीए का एग्जाम दूंगा या फिर आगे गेट का एग्जाम दूंगा। तो जिस भी कोर्स में या करियर में आप जाना चाहते हैं पहले तो उस हिसाब से आप कोर्सेज फाइंड आउट करिए जो आपके करियर से अलाइन करते हो। सेकेंडली, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कोर्स चूज करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा दोस्त ये कोर्स चूज कर रहा है तो मैं भी चूज करूं। अपनी चॉइस आप फाइंड आउट करिए और अपने होराइजंस को एक्सपैंड करिए। एक कुएं का मेंढक बन के मत रहिएगा कि बस कुछ ही कोर्सेज के पीछे मैं जाऊंगा। जैसे बीए पॉल साइंस ऑनर्स, ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के बच्चे वहीं जाएंगे, या फिर बीकॉम ऑनर्स, ज्यादातर कॉमर्स के बच्चे वहां जाएंगे, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, ज्यादातर साइंस के बच्चे वहां जाएंगे। अपना होराइजन को एक्सपैंड करो, अलग अलग कोर्सेज सर्च आउट करने स्टार्ट करो। आप सभी का एक बड़ा डाउट मैं आंसर करूंगा कि भैया हमें ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए या प्रोग्राम कोर्सेज की तरफ। बट ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भैया क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। इनको मिली है 9th रैंक अमंग्स दी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पैन इंडिया। स्टेट नहीं, पैन इंडिया में इतनी बेहतरीन रैंकिंग इनकी आई है। और सबसे बढ़िया खासियत क्या है भैया, बिल्कुल लो फीस पर आप सभी को बिल्कुल न्यू एज के कोर्सेज परस्यू करने का मौका मिलता है, जैसे कि बीटेक ऑनर्स सीएस इन साइबर सिक्योरिटी जिसमें इनका कोलैबोरेशन है विद क्विक हील। फिर आ जाता है बीटेक ऑनर्स सीएस इन एआईएमएल जिसका इनका कोलैबोरेशन है विद सिमेट्रिक्स। फिर आ जाता है बीटेक ऑनर्स इन सीएस इन फुल स्टैक डेवलपमेंट एज वेल एज इन डेटा साइंस जिसमें इनका कोलैबोरेशन है विद नर्चर। भैया ये कोर्सेज करने के बाद रिजल्ट देख लीजिए। ओरेकल में लोगों की जॉब प्लेस हुई है, मैकफे में लोग प्लेस हुए हैं, एडोबी में उनकी जॉब लगी है 20 लाख के पैकेज के साथ, 55 लाख के पैकेज के साथ। एवरेज पैकेज है 6 LPA का। यहां पर गाइस आप सभी को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आपके क्लास 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, अगर आपकी जेईई मेन में अच्छी परसेंटाइल आई है, सीयूटी में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, या फिर आगे चल के अगर आप इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम जो है क्यू केयर उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उस बेसिस पर भी बड़ी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, जरूर अप्लाई करिएगा। नाउ गाइस, अब आप समझिए कि किस तरीके के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है कॉलेज के टाइम पर। बेसिकली 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं बच्चों, जैसे एक होता है ऑनर्स का कोर्स और सेकंड होता है हमारा प्रोग्राम का कोर्स। अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले तो ऑनर्स का मतलब होता है कि आप किसी एक कोर्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। जैसे आपने कोर्सेज का नाम सुना होगा ना, बीए पॉल साइंस ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। तो आपने ऑनर्स के आगे किसी एक सब्जेक्ट का नाम देखा होगा, जैसे पॉल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, फिलॉसफी होता है, साइकोलॉजी होता है। तो ऑनर्स का मतलब होता है कि अगले 3 से 4 साल आप किसी एक सब्जेक्ट की ही अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऑनर्स का यह मतलब होता है। लेकिन प्रोग्राम का मतलब होता है दैट यू बिकम अ जैक ऑफ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब किसी यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एक प्रोग्राम के कोर्स में। तो यहां पर आप सभी को यह चॉइस बनानी होती है कि भैया अगले 3 से 4 साल में किसी एक सब्जेक्ट को डीप में पढ़ना चाहता हूं या फिर अगले 3 से 4 साल में मैं अनेकों सब्जेक्ट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहता हूं।
इसमें आपको डिसीजन लेना होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, तो मैं बोलता हूं ऑनर्स की तरफ जाना बेटर होता है, बिकॉज आजकल मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी कंपनी को चाहिए कि यार मुझे अपने यहाँ पे हिस्ट्री का टीचर रखना है, तो वो बीए प्रोग्राम के लोग नहीं, वो हिस्ट्री ऑनर्स के लोगों को पकड़ेंगे। अगर उन्हें किसी भी चीज के लिए मैथ्स की जरूरत है, तो वो बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लोगों को पकड़ेंगे। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि ऑनर्स की कट ऑफ हाई जाती है, प्रोग्राम की कट ऑफ लो जाती है। एंड द सिंपलेस्ट रीजन इज कि ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं इनकी डिमांड हाई रहती है। इसीलिए आप देखिएगा बीकॉम ऑनर्स को पहले रखोगे, बीकॉम प्रोग्राम को बाद में रखोगे, तो ऑनर्स कोर्सेज पे जाना बेटर रहता है। नाउ आप सभी का एक बड़ा सवाल होगा कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे सुनने को मिला है कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है। आपने सही सुना है, लेकिन इसमें छोटी चीज आप ये समझिए कि आप 3 साल के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 3rd ईयर में हूं, बिल्कुल मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं एग्जिट ले सकता हूं, मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन 1 साल और मैंने कर लिया तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो अभी आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में सुन लीजिए आपको क्या टाइप करना है। 4 इयर्स, बस आप कमेंट में ये टाइप करिएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये एक्स्ट्रा 1 साल के बारे में जानना चाहते हैं। ज्यादा कमेंट्स आए, मुझे डिमांड पता चलेगी, मैं उस हिसाब से आपके लिए इस पर अच्छी वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसी स्टेज पर अभी चल रहा हूं। सो ये बात आप समझ जाइए कि 4 साल करना कंपलसरी नहीं है, 3 साल आपको ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद आप एग्जिट ले सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ईयर करना आपके लिए ऑप्शनल बन जाता है, लेकिन ये 1 साल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब आप समझिए ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। आप सभी के मन में अभी एक ही चीज चल रही है कि भैया सीयूईटी एग्जाम ओवर हो जाए बस, फिर तो मुझे डीयू में ही एडमिशन चाहिए, बीएचयू में ही एडमिशन चाहिए, एयू में ही एडमिशन चाहिए, या जेएनयू या जेएमआई में ही एडमिशन चाहिए। एक चीज आप जान लीजिए, दैट नेवर एवर रिलाई ऑन एनी वन यूनिवर्सिटी, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करिए और ऑल्टरनेटिव्स को आप सर्च आउट करिए। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल बताऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पिछले 2 से 3 सालों में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया है, इवन इफ अगर सीयूईटी में अच्छे नंबर आ गए हैं तो। जैसे कि सब्जेक्ट मैपिंग में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन वहीं होता है। इसी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपका रिजेक्शन किया जा सकता है। मेरे पास अभी डेटा नहीं है, अदरवाइज मैं वो डेटा यहां पे अटैच कर देता। पिछले साल अराउंड 40-50,000 बच्चों का रिजेक्शन फेज 1 से फेज 2 में डीयू ने कर दिया था। इतना बड़ा नंबर है। पहली बात तो बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह मैं आप सभी को इनके फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा कि मेरे व्यूअर्स को ये रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या 1 साल घर पे बैठ के फिर सीयूईटी की तैयारी करेंगे? भैया ये 1 साल बहुत कीमती होता है। सरकारी एग्जाम में अगर आप जाना चाहते हैं आगे, यूपीएससी एसएससी में या सीए भी करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि 1 साल ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आप जरूर चले जाइएगा। अब ऐसे में आपके पास ऑल्टरनेटिव्स बचते हैं। जैसे जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनके लिए मैं एक यूनिवर्सिटी बोलूंगा, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर अ बैकअप। फिर आ जाती है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, फिर आ जाती है आप सभी की अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपकी पटना यूनिवर्सिटी, यूपी की अपनी यूनिवर्सिटीज हैं। फिर उसके बाद आपकी राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपके आई थिंक आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो हर एक स्टेट की बच्चों अपनी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है, तो वहां पर भी आप जरूर अप्लाई करिएगा। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए जो आपको नहीं पता होगी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी 50% सीट्स आपके लिए रिजर्व होती हैं। तो इतने ऑप्शंस तो आप अपने साथ रखिए जो क्या है, गवर्नमेंट ऑप्शंस है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह भी रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको यह लग रहा है सीयूईटी में मेरे कम नंबर आ रहे हैं और आसपास मेरे प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन अब कुछ समय में ओवर हो जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा वहां पे अपनी सीट बुक कर दीजिएगा और इसी बेसिस पर अपनी सीट बुक कर दीजिएगा कि वहां पे कुछ समय बाद आपका रिफंड भी हो सके पैसा। साथ ही साथ मैं आप सभी को और अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी बताऊंगा। जैसे एक तो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास क्वांटम यूनिवर्सिटी। लो फीस में आप सभी को इतने बड़े बड़े कोर्सेज करने का मौका मिलता है और आपको इतनी अच्छी जगहों पर अच्छे पैकेज पे जॉब भी मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आई डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट अदर ऑप्शंस एज वेल। तो प्लीज कीप अदर ऑल्टरनेटिव्स रेडी विद यू। ये आपको पता चल गया। आखिरी में मैं बोलना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा कोर्सेज भी आप फाइंड आउट करके रखिए। आप लोगों के पास दिक्कत यही है कि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी आप सही जगह पर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, गलत जगह दिमाग लगाते हैं। भैया थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को सर्च आउट करो, थोड़ी करियर से रिलेटेड भी अब वीडियोस देखना स्टार्ट करो। बस यही नहीं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई या फिर कुछ और अजीब अजीब चीजें देख रहे हो। प्लीज अब आपका ये करियर डिसाइडिंग समय आ चुका है। सिर्फ कुएं का मेंढक मत बनो कि बस
कॉमर्स के बच्चों के लिए बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इको ऑनर्स ही है भैया। बीएमएस का कोर्स चेकआउट करो, बीबीएफआईए देखो, बीबीई देखो। इस बार मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीएटी का एग्जाम दिया है, इसकी तैयारी भी करी है। तो इसीलिए बोलूंगा कि ये 3 तो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, लेकिन इसके अलावा इन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जरूर अप्लाई करिएगा। एक शहीद सुखदेव करके कॉलेज है जहां पे ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आपके हमारे साइंस के बच्चे हैं, तो इसी तरह बोलूंगा कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें तो आप जरूर अप्लाई करिए, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे अनेकों कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है और उनमें भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगारी हाथ नहीं मिलेगी, आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप समय फालतू की वीडियोस देखने की बजाय, अपडेट्स की वीडियो देखने की बजाय अब थोड़ा सा करियर पर लगा दीजिए ये, क्योंकि बहुत क्रूशियल समय है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन आगे लेंगे वो कोर्स आपके साथ आपके बिल्कुल एंड तक साथ में चलेगा और उसी बेसिस पर आपको जॉब देते समय जज भी किया जाएगा। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इन चीजों पर काम करिए। मुझे पता है बहुत सारे ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे जो क्या लिखेंगे कि भैया अभी सीयूटी एग्जाम ओवर हुआ नहीं, आप ये सब बता रहे हो। मैं बिलीव मी, आप सभी अभी क्या करने वाले हैं, सीयूटी एग्जाम ओवर होते ही आप क्या करोगे, ट्रिप प्लान करोगे या फिर बिल्कुल कट जाओगे यूट्यूब से और वेब सीरीज इन चीजों में लग जाओगे। इसीलिए बोलूंगा कि ये सब बिल्कुल मत करिएगा। सीयूटी एग्जाम जैसे ही ओवर होएगा एक यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल रिलीज कर देगी, फॉर्म भरना स्टार्ट करना पड़ेगा और कुछ ही समय में सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको कोर्सेज की लिस्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूं हजारों ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पर हड़बड़ी में कोर्सेज की लिस्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं और गलत कोर्सेज भर देते हैं और फिर आगे वो 2-3 साल पछताते रहते हैं। इसलिए बोलूंगा जैसी सीयूटी एग्जाम ओवर हो या अगर हो चुका है तो अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने की बजाय थोड़ा सा अपने कोर्सेज के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर और अपने करियर के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आप सभी को वीडियो चाहिए 4 इयर्स के ऊपर, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल दीज 5 यूनिवर्सिटीज। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।